अरमानों से सजे उस शाम में अर्जुन का घर किसी महल की तरह चमक रहा था। दीवारों पर लटके झालरों की रोशनी दूर तक फैल रही थी और माहौल में फूलों की महक ऐसे घुली थी जैसे कोई सपना सांस बनकर आसपास तैर रहा हो। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर दिल में उत्सुकता। लेकिन भीड़-भाड़ और रौनक के बीच उस घर के एक कोने में एक ऐसा सन्नाटा था जो दिल को चीर दे। वह था अहाना का कोना। वही अहाना जिसे कभी इस घर की शान कहा जाता था, वही अहाना जिसके कदमों की आहट से यह आंगन मुस्कुराता था, वही अहाना जो आज अपने ही पति की दूसरी शादी के आयोजन में एक पराई बनकर खड़ी थी। उसने अपने हाथ में वह साधी पकड़ी थी जो सासू माँ दुर्गा देवी ने खुद उसे पहनने को कहा था, लेकिन अहाना के लिए वह कपड़ा किसी जेवर से ज्यादा कफन जैसा महसूस हो रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन हिम्मत वह अभी भी थामे हुए थी। दर्द का समंदर उसके अंदर उमड़ रहा था, पर चेहरे की सतह पर कोई लहर नहीं आने दे रही थी। उसके दिल की धड़कन किसी घायल पंछी की तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन आंखें, वे पत्थर बन चुकी थी। इसी बीच ढोल की आवाज गूंजी। दूल्हे के रूप में अर्जुन मंडप की तरफ बढ़ा। सुनहरी शेरवानी में वह वाकई किसी राजकुमार जैसा लग रहा था, पर उसके चेहरे पर खुशी की रोशनी नहीं थी। वह चेहरे पर उतनी ही मजबूरी लिए हुए था जितनी अहाना के दिल में दर्द। पर फर्क इतना था कि अहाना का दर्द सबको दिख रहा था और अर्जुन की मजबूरी बस उसकी आंखों में दबे एक तूफान की तरह बंद थी। उसके साथ खड़ी थी काव्या, नई दुल्हन। उसकी खूबसूरती की चमक पर मेहमानों के बीच फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थी। पर अहाना ने उस ओर देखा भी नहीं। उसकी नजर अर्जुन पर थी, उसी अर्जुन पर जिसकी जिंदगी कभी उसकी सांसों की धुन पर नाचती थी। अहाना ने खुद को काम में डुबो लिया। वह चाहती थी कि कोई उसकी टूटी नजर न पकड़ सके, पर उसके कान सब कुछ सुन रहे थे। पंडित की आवाज, मंत्रों की गूंज, मेहमानों की फुसफुसाहट, काव्या की चूड़ियों की खनक और अर्जुन की मौन सांसें। हर एक आवाज उसके दिल पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। दुर्गा देवी दूर से सब देख रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की धुंध थी। उन्होंने हमेशा जाना था कि अर्जुन का दिल सिर्फ अहाना के नाम पर धड़कता है, मगर हालात ने इन दोनों को ऐसी गलियों में धकेल दिया था जहां रोशनी